आज हम लोग एक रियल पाम के एनालिसिस को देखेंगे। और ये पाम जो है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पाम है। और एनालिसिस शुरू करने से पहले एक्चुअली ये एनालिसिस में पर्सनल जो है उनको ऑलरेडी 3 दिन पहले भेज चुका था। और वो एनालिसिस देखने के बाद उनका कुछ फीडबैक आया है। हम उस फीडबैक को लेंगे, देखेंगे एक एक लाइन क्या उन्होंने बोला है, और उसके बाद जो जो उनको प्रेडिक्शन दिया गया हुआ है वो हम लोग इस पाम से जानने की कोशिश करेंगे। तो ये पहले हम लोग एक बार फीडबैक देख लेते हैं, उसके बाद पाम की एनालिसिस की तरफ आएंगे। तो ये इनका फीडबैक आया। मैंने इनको पर्सनल जो है, अभी तो पर्सनल रीडिंग ही सबको देता हूँ अलग से, बाद में अगर अच्छा लगता है कि भाई इस पाम को लिए बना दूँ तो बना देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि सर स्पीचलेस, माइंड ब्लोइंग, पूरी लाइफ आपने ओपन कर दी। नेचर, वे ऑफ वर्किंग, वे ऑफ थिंकिंग, स्ट्रेंथ, वीकनेस, सब कुछ इट्स लाइक कि मेरी लाइफ रिपीट मोड में चल रही। एंड आई एम गेटिंग डिवाइन गाइडेंस फ्रॉम गुरु। योर लास्ट लाइन टच माई सोल। मेडिटेशन करना ही पड़ेगा, नहीं कुछ कर सकते, आधा घंटा शांत बैठो। एक्चुअली इन्होंने कहा था कि मुझसे है ना मेडिटेशन होता नहीं है। तो ये पाम ऐसा है कि जहाँ पे आपको मेडिटेशन करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता है नहीं। तो अगर मेडिटेशन नहीं हो रहा है तो आधा घंटा चुपचाप बैठिए एक ही पोज में, एक ही बिना हिले डुले। वही अगर कर पाएंगे तो धीरे धीरे करके मेडिटेशन भी हो जाएगा। मेडिटेशन की पहली यही शर्त होता है कि आप पहले बैठो, तो आधा घंटा 1 घंटा पहले बैठो तो शांत होकर चुपचाप, कुछ किए बिना। सोचना है सोचते रहिए, लेकिन कुछ किए बिना, तब जाके मेडिटेशन आता है। और क्या बताया इन्होंने, जो अपने टाइम लाइन आपने बताई है वो नोट कर ली है। इतनी सारी पॉजिटिविटी देने के लिए थैंक यू। एंड यस, बहुत एक्सपेंसेस है मेरे लाइफ में। तो इनका पाम जो है मेनली एक्सपेंसेस की जो पाम है वो है। दूसरी देखते हैं, यहाँ पे उतनी ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिल रहा है कि मैंने प्रेडिक्शन में क्या बताया है। तो दूसरा उन्होंने जो भी कंटिन्यू लिखा है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो उन्होंने पास्ट इवेंट अपने एक बताया है कि पास्ट इवेंट आपके रेफरेंस के लिए, एज एक पोलियो हैपेंड ऑन लिप लोग। ये मैंने प्रेडिक्शन नहीं किया था कि उनके पैन में पोलियो है, क्योंकि ये 1 साल की एज में हुआ है ना, तो ये प्रेडिक्शन में नहीं आ सकता। हाँ, ये अर्ली एज इनका खराब है जो मैं प्रेडिक्शन में दिखाऊंगा। अच्छा, क्लियर CA, 22 ईयर्स रनिंग ऑफ एज एंड स्टार्टेड ओन फार्म एंड ओनली डूइंग दैट। ठीक है, तो ये 22 साल की एज में ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए थे। और इनकी कैरियर जो है बहुत ही अर्ली एज से शुरू हुआ है, जो मैंने इनको प्रेडिक्शन दिया है कि आपके जो कैरियर है बहुत अर्ली एज से ही शुरू हो गया है। अच्छा, ये जो 26 साल की एज में देख लेंगे आपको, परचेज 800 स्क्वायर फीट होम, ठीक है, इन 26 रनिंग। ये मैंने इनको प्रेडिक्शन दिया था कि आपने बहुत ही अर्ली एज में 26 की एज के करीब ही मैंने इनको दिखाया था, जो आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि आपने कोई एसेट ज़रूर खरीदा होगा। वो उनका इंडिकेशन क्लियर था। मैरिड ठीक है, मैरिज लाइफ जो मैंने कहा। परचेज लैंड 31 के करीब भी मैंने इनको बताया कि और एक एसेट होने का आपका इंडिकेशन है। इनके मल्टीपल इंडिकेशन है एसेट होने का। तो 31 के करीब भी एक लाइन था और एक साइन था जहाँ पे इनका एसेट बनाने का जोक देखने को मिल रहा है। 34 से मैंने कहा था, और 34 से मैंने इनको कहा था कि 34 के बाद से आपका थोड़ा जो है मतलब शांत है, या बहुत ज़्यादा तरक्की उस टाइम में नहीं हुआ है। आपने जो टाइमिंग बताई, ये देखिए, आपने जो टाइमिंग बताई वो सब मैच कर रहा है। जिस पीरियड में ग्रोथ बताई उसी पीरियड में ग्रोथ हुई है। तो ग्रोथ का पीरियड इन्होंने लिखा नहीं, मैं दिखाऊंगा आपको कौन सा पीरियड में इनका ग्रोथ है। तो ये जो है इस तरीके का एनालिसिस अगर और कोई कहीं पे भी मिले आप लोगों को, मैं हमेशा ही बताता हूँ, तो उन लोगों को ज़रूर दिखाइएगा। अगर कोई पामिस्ट को आप पाम दिखा रहे हैं, कोई और दिखा रहा है, तो वो तो फीडबैक भी देगा। उस फीडबैक को कौन कौन पोस्ट कर रहा है, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट को लेके किसी भी तरीके का साइन ये सब कुछ बताना पामिस्ट्री में वो बहुत ही ईजी बात है। किताब में मिल जाता है, यूट्यूब की वीडियो बहुत सारे हैं, वहाँ से रेफरेंस मिल जाता है, कहीं से भी कोई भी देख के वीडियो बना सकता है। लेकिन बात आ जाता है तब जब के एक अनजान पाम आपके सामने खड़ा हो। मैं सिर्फ आप लोगों के ये डिटेल लेता हूँ कि अपना प्रेजेंट एज बताइए
और आप क्या क्या पूछना चाहते हैं ये बताइए। इससे ज़्यादा मैं कभी भी किसी से पूछता भी नहीं हूँ, और मैं कभी भी एनालिसिस से पहले किसी से फ़ोन पे बात भी नहीं करता हूँ। अगर कोई करना भी चाहता है तो मैं कहता हूँ एनालिसिस होने दीजिए, एनालिसिस देख लीजिए, उसके बाद बात करेंगे। 15-15 हज़ार फीस लेके भी लोग पहले बात करते हैं फ़ोन पे, फिर जाके एनालिसिस करते हैं, और उस एनालिसिस को एक्यूरेट एनालिसिस बता के आप लोगों के सामने पेश करते रहते हैं, और आप लोग भी उसे मानते रहते हैं। तो डिपेंड करेगा आप लोगों के ऊपर कि आप लोग किसके बातों पे या किसका वीडियो पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो आइए इनके पाम के ऊपर चलते हैं और देखते हैं पाम में क्या क्या चीज़ है जिससे हम लोग ये सारे जो प्रेडिक्शन किया है कि 26 के अंदर घर, 22 में इनका नौकरी लग जाना, 22 बताया नहीं, अर्ली एज बताया था, एकदम शुरुआत में ही बताया था, वो उनका वो काम, ठीक है। और उन्होंने और कुछ भी सवाल पूछे थे जिनका उन्होंने यहाँ पे लिखा नहीं है, वो भी हम लोग को उस पाम की एनालिसिस में दिख जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं, पाम के पिक्चर को ले लेते हैं। तो ये वो पाम है जिसके हम लोग ने एनालिसिस किए थे। अगर इस पाम को देखेंगे आप लोग तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप पाम में आपको दिखेगा, साइज बड़ा है, ठीक है। और ये जो इंडिकेशन करता है पाम, हम लोग जानते हैं कि ये एक मेंटल पाम है, मेंटल कामकाज के लिए एकदम उपयुक्त है। ऐसे लोगों को फिजिकल मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, हाँ, लेकिन पाम की साइज़ जो है बड़ा है, तो इसका मतलब ये रहेगा कि ये इंसान लंबे समय तक मेहनत करेगा, दिन में लंबे समय तक मेहनत ज़रूर करेगा। अगर हम लोग इनकी प्रेडिक्शन को देखेंगे, जो जो प्रेडिक्शन इनको दिया गया हुआ है, तो पहला जो प्रेडिक्शन इनको दिया गया था इनके लाइफ लाइन की शुरुआत में अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आप लोगों को दिखने को मिल जाएगा। ये जो सिचुएशन बनता है, देखिए शुरुआत से यहाँ पे आपको स्टार जैसी फॉर्मेशन दिखेगा, यहाँ पे स्टार जैसे फॉर्मेशन दिख जाएगा। ये सारे जो चीज़ है ये नेगेटिविटी होते हैं कि आपकी अर्ली एज में बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिविटी हो रहा हो। बहुत सारे लोगों के मतलब हेल्थ तो ठीक रहता है, लेकिन फैमिली में कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर बन जाता है जिनके कारण उनका बचपन की जो अर्ली एज है वो काफ़ी जो है ख़तरनाक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको हमें ये साइन देखने को मिल रहा है, स्टार की फॉर्मेशन, ये जो स्टार की फॉर्मेशन एकदम अर्ली या स्टार्टिंग ऑफ द लाइफ, जो काफ़ी नेगेटिविटी हम लोग को दिखाता है। दूसरा चीज़ क्या था, इनके अर्ली कैरियर। अर्ली कैरियर हम लोग को कहाँ पे दिखेगा, अगर हम लोग भाग्य रेखा को देखें, देखिए एकदम ये वाला इनका भाग्य रेखा है और ये वाला इनका भाग्य रेखा है। तो इतना अर्ली एज में अगर किसी का भाग्य रेखा शुरू हो, जो मणिबंध के करीब भी से ही कह सकते हैं कि मणिबंध के एरिया से ही शुरू हो रहा है, तो अगर ऐसा सिचुएशन बन रहा है तो ऐसे इंसान तो मतलब जब भी चाहेगा तभी अपने करियर को शुरू कर सकता है। ऐसे लोग जेनरली बहुत अर्ली एज से ही करियर शुरू कर लेते हैं। जब भी पढ़ाई ख़त्म होता है तब, अगर कोई हायर स्टडीज़ कर रहा है ऐसे भाग्य रेखा से और उसका पढ़ाई ख़त्म 25 या 26 साल में हो रहा है, तो अपनी 26 साल में ही करियर ख़त्म करेगा। अगर वो 22 साल में पढ़ाई ख़त्म कर रहा है तो 22 साल में ही अपना जो है कैरियर शुरू करेगा। मतलब पढ़ाई ख़त्म एक हाथ, दूसरी हाथ इनका काम शुरू। तो ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। अभी हम लोग एक बात करेंगे कि 26 की एज में जो मैंने इनको ये प्रेडिक्ट किया था कि आपका एसिड बना होगा, राइट। तो ये यहाँ पे देखिए आपको ट्रायंगल दिख जाएगा, बहुत ही अर्ली एज में इनका यहाँ पे ट्रायंगल बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ये जब भी भाग्य रेखा में ट्रायंगल होना तो ऐसे एसिड भी बनते हैं, इसी जगह में कैरियर में एक बहुत बड़ा बूस्ट भी मिलता है। ये दोनों ही मैंने इनको प्रेडिक्शन दिया था कि एसिड भी बन सकता है और कैरियर में बूस्ट भी हो सकता है। मैंने ये 100% नहीं कहा था कि एसिड ही बना है, एसिड भी बन सकता है, कैरियर में बूस्ट भी हो सकता है। तो इनको वहाँ पे इन्होंने एसिड बनवाया। और एक जो 31 में मैंने एसिड की बात कही थी, देखिए लाइफ लाइन की बहुत रॉन्ग प्रेडिक्शन यूट्यूब में चल रहा है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को। ये जो ट्रायंगल बना है यहाँ पे लाइफ लाइन में, ये इनके 31 ईयर्स एज में है, ठीक है। जो मैंने इनको प्रेडिक्शन दिया 32 बताया था, मतलब 30 से लेके 32 के बीच में, और इन्होंने
31 के करीब जो है अपना घर बनाया। ये एक प्रेडिक्शन जो हमें वहाँ पे बनता हुआ दिखा था। और अगर देखेंगे इस पाम में तो यहाँ पे हम लोगों को दिख जाएगा कि ये वाला जो असेंडिंग लाइन है ना, यहाँ पे इनको एक बहुत बड़ा सक्सेस मिला अपने कैरियर में। ये एज कौन सा होगा? ये एज इनका 40-42 के बीच में होगा, जहाँ पे इनको बहुत अच्छा और बहुत बड़ा सक्सेस मिला। दूसरी चीज़, इनकी सक्सेस की जो रेशियो है बहुत बड़ा है। और ऐसे लोग, मैंने ये कहा था कि आप जो है एक बड़े घर में जन्म लिए होंगे, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो काफ़ी बड़ा है। क्यों हमने ये किस तरीके से प्रेडिक्शन दिया था? क्योंकि इनके सन माउंट में हमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्टार साइन बनता हुआ दिखा। इतनी बड़ी अगर सन माउंट में स्टार फॉर्मेशन दिखे, किसी का भी दिखे, तो जनरली ऐसे लोग जन्म ही लेते हैं बड़े घर में। तो ये एक प्रेडिक्शन था जो मैंने इनको दिया था। और क्या प्रेडिक्शन दिया था कि इनका जो कैरियर है, इन्होंने एक ये सवाल पूछा था कि मेरे हाथ में तो 2-2 भाग्य रेखा है, लेकिन मेरा तो 2-2 कैरियर है नहीं। देखिए यहाँ पे भाग्य रेखा की क्या सिचुएशन है। तो उन्होंने मेरे शायद किसी दूसरे चैनल से देखा होगा कि जहाँ पे बताया गया है कि 2-2 भाग्य रेखा से 2-2 कैरियर मिलता है। अगर कहीं पे भी आपको किसी भी चैनल में या कोई भी बड़ा पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर कोई भी हो, अगर ये बताए कि हाथ में 2 भाग्य रेखा है तो 2 कैरियर बनेगा, तो समझ लीजिए वो पामिस्ट्री की नॉलेज में वो अभी बस प्राइमरी स्कूल में ही है। अभी भी उन लोगों को हाई स्कूल जाना है, फिर यूनिवर्सिटी जाना है, फिर ग्रेजुएट होना है, फिर जाके वो लायक बनते हैं किसी पाम की एनालिसिस के लिए। तो ऐसे लोग भी आ जाते हैं यूट्यूब में ज्ञान बांटने के लिए, जिनको 2 भाग्य रेखा से 2 कैरियर दिखता है। 2 भाग्य रेखा से कभी भी 2 कैरियर नहीं बनते हैं। मल्टीपल कैरियर की जो साइन है वो भाग्य रेखा या सनलाइन अपनी माउंट में जाते हुए या जाने के बाद अगर ये मल्टीपल शाखाओं में भाग होते हैं, चाहे वो सनलाइन के द्वारा हो, भाग्य रेखा के द्वारा हो, इवन मरकरी लाइन से भी हो सकता है। अगर इस तरीके से मल्टीपल शाखाओं में एंड पार्ट जहाँ पे ख़त्म हो रहा है अपने माउंट में, वहाँ पे जाके अगर बनता है, तब ऐसे लोगों को मल्टीपल प्रोफेशन होता है। एक माउंट में बने हो सकता है, ना भी हो सकता है, लेकिन 2 माउंट में अगर बने, किसी भी 2 माउंट में, तो ये ज़रूर होता है कि उन लोगों के मल्टीपल प्रोफेशन होते हैं। तो 2 भाग्य रेखा क्या है? बेसिकली 2 भाग्य रेखा होता है कि कहीं पे भी एक भाग्य रेखा में किसी भी तरीके का कमज़ोरी आ जाए तो दूसरा भाग्य रेखा जो है उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। लेकिन इस पाम में जो भाग्य रेखा की कंडीशन है, ये आपको समझना पड़ेगा। एक भाग्य रेखा नीचे से आ रहा है और एक भाग्य रेखा चंद्रमा माउंट से आ रहा है, और यही भाग्य रेखा यहाँ से इस तरीके से टूट रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये भाग्य रेखा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन यहाँ से जो ये भाग्य रेखा निकला, ये जाते हुए इस भाग्य रेखा को तोड़ दिया, और ये एज पीरियड रहेगा 34 के करीब। जिसके कारण क्या हुआ, एक भाग्य रेखा टूटा ना, गैप भी बना, तो जिसके कारण उस टाइम पीरियड में इनके कैरियर में थोड़ा धीमापन आया। उन्होंने कहा ना 34 के बाद मेरा कैरियर में दिक्कत आया। तो क्यों आया? वो इसलिए आया क्योंकि ये भाग्य रेखा जाते हुए इस भाग्य रेखा को तोड़ दिए और एक गैप बना। तो जो तकलीफ आया उसके बाद इनको काम में चेंज लाना पड़ा, फिर जाके सक्सेस मिला। तो ये वाला लाइन क्या है? ये वाला जो लाइन है, देखिए ये चंद्रमा माउंट से शुरू हो रहा है, लेकिन शनि माउंट में नहीं जा रहा है, ये जुपिटर माउंट में जा रहा है। तो जब भी चंद्रमा माउंट से भाग्य रेखा निकल के जुपिटर माउंट में पहुंचे या ना पहुंचे, चंद्रमा माउंट के नीचे से शुरू हो या ऊपर से शुरू हो, बस वो चंद्रमा माउंट से अगर छोटा सा लाइन भी आपको इस तरीके से भी अगर जुपिटर माउंट की तरफ जाता हुआ दिखे, तो इसकी एक अलग सी सिग्निफिकेंस होता है। ये सिग्निफिकेंस ये बताता है कि आपका जो कैरियर है वो मल्टीनेशनल कंपनी
इंपोर्ट एक्सपोर्ट, विदेश या किसी लेडी के कारण आपकी कैरियर में बूस्ट आया है। ऐसे लोगों के जनरली हम लोग देखते हैं कि हॉरोस्कोप में गजकेसरी योग बनता है। तो यहाँ पे ये किस तरीके से इनको मदद किया, क्योंकि ये इनका खुद का फार्म है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का इनका खुद का फार्म है, ये तो नौकरी करते नहीं है। तो इन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी के जो साथ है उनके साथ काम करते हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई लेडी बॉस है या लेडी सीईओ या सीईओ है, तो उनसे अगर ये जाके बात करते हैं तो उनका काम अच्छा बनता है। ऐसे लेडीज़ इनके लिए बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं। ऐसे लोगों को लेडीज़ के द्वारा बहुत ज़्यादा मदद मिलता है, चाहे वो ऑफिस का बॉस हो, आपका कोई दोस्त हो, आपकी वाइफ हो, आपकी बेटी हो, आपकी सिस्टर हो, आपकी मदर हो, या कोई भी अनजान हो जिनसे आपसे बस किसी जगह पे मुलाकात हो गई और आगे चल के रिश्ता सुधरा और वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ। तो ये चीज़ ऐसे लोगों को ज़रूर देखने को मिलता है जिनका चंद्रमा माउंट से भाग्य रेखा निकल के जुपिटर माउंट में जा रहा हो। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिला। दूसरी चीज़, अगर इस पाम को देखेंगे, इस पाम में आपको बहुत ज़्यादा जो है कट दिखेगा। हर एक जगह पे आपको कट दिखेगा। भाग्य रेखा देखिए ना, जो भी सारे आप भाग्य रेखा देख रहे हैं वो हर एक जगह पे आपको कट और कट ही दिखेगा। तो ये सारे जो इतने सारे कट है और इतने सारे राहु लाइन और डिस्टर्बिंग लाइन है पूरी ओवरऑल पाम में, तो ये जो सारे राहु लाइन या स्ट्रेस लाइन पूरे पाम में जुड़े हुए हैं, कहीं पे भी आप दिखे, कहीं पे भी आप नज़र लगाए, आपको ये सब कुछ जो साइन है ये दिख जाएगा। तो ये सारे इंडिकेशन क्या करता है, एक तो इनका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हाई है, ये बिल्कुल भी शांत नहीं रह सकते हैं अपने दिमाग से, दिमाग में हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है, ये पजल रहते हैं, ठीक है। और इनका एक्सपेंडिचर भी बहुत ज़्यादा हाई है। ये इनको मैंने प्रेडिक्शन दिया था कि आपका एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, क्योंकि भाग्य रेखा में जो ये फ्रीक्वेंट कट है, ये इनकम आप चाहे कितनी भी करो, लेकिन अगर खर्चा इतना ज़्यादा हो जाएगा तो आप सेविंग्स बहुत ज़्यादा हो नहीं पाएगा ऐसे लोगों का। तो इनका यही सिचुएशन है। दूसरा भी और एक नेगेटिव चीज़ है, सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं बताया मैंने, और एक चीज़ मैंने ये इनको दिखाया था कि शनि माउंट में ये ग्रिल साइन है। अगर शनि माउंट में ग्रिल या विंडो साइन बन जाए तो ऐसे लोगों का जो होता है कि पैसे के मामले में, मतलब पैसे आपका पास आएगा कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा तेज़ी से वो चला भी जाएगा। दरवाज़ा जानला पहले से ही खुला रहता है, खिड़की, ये खिड़की साइन है तो समझ लीजिए कि पैसे के मामले में खिड़की खुला हुआ है, कहीं से भी आए वो निकलने के लिए तैयार। तो ये और एक चीज़ है नेगेटिविटी जो हमें इस पाम में दिखा। इस पाम में बहुत सारे एसेट है जो मैंने इनको प्रेडिक्शन दिया है। लाइफ लाइन में, आप माइल लाइन में, हार्ट लाइन में भी एसेट है जो आगे चल के ये बनाएंगे। तो इनके लिए मेन सेफ्टी जो है एसेट बना के उसे दबा के रख ले तो इनको सक्सेस मिलेगा। और इस पाम की सक्सेसफुल होने के और भी सारे आपको बहुत सारे इंडिकेशन दिख जाएगा। ये अपर माउंट की जगह को देखिए, मरकरी माउंट देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, तो मरकरी की स्ट्रेंथ को देखिए। देखिए यहाँ पे फिश की फॉर्मेशन बन रहा है। यही देख के मैं बताया था, इन्होंने कहा नहीं कि पहले कि मैं सीए हूँ, तो यही मैंने देख के बताया था कि फाइनेंस से रिलेटेड, एनालिसिस से रिलेटेड ये सब कुछ काम में आपको सक्सेस मिलेगा। मरकरी की जो लाइन है उसमें स्टार साइन है और मरकरी की जो लाइन है वो भाग्य रेखा से उठ रहा है। तो ये जब भी इस तरीके का सिचुएशन बने, यहाँ से भी देखिए मरकरी लाइन जो जा रहा है भाग्य रेखा से, तो मरकरी लाइन भाग्य रेखा से जा रहा है। मरकरी में आपका फिश की फॉर्मेशन है, मरकरी की लाइन में, एक लाइन में स्टार की भी फॉर्मेशन है। तो ऐसे लोग बड़े जर्नलिस्ट बन सकते हैं, सीए बन सकते हैं, बड़े बिजनेस एडवाइज़र बन सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं, बहुत सारे जो है राइटर बन सकते हैं। ये सारे खूबियाँ जो है इनमें रहे। तो इनके स्ट्रेस का और एक मैंने मेडिसिन इनको बताया कि आप राइटिंग करिए, आप भी लिख भी बहुत अच्छे सकते हैं। अगर कुछ लिखने का नाम मन कर रहा है तो जो दिन में किया है वो लिखिए, वो भी नहीं लिखने का मन कर रहा है कोई भी नाम लिखिए, राम का नाम लिखिए, शिव का नाम लिखिए, जो भी नाम आपको पसंद आए वो नाम लिखिए। कुछ ना कुछ रेक्टेंगुलर शेप पाम में अगर आपके बहुत सारे डिस्टर्बिंग लाइन है
मतलब ये स्ट्रेस लाइन है पूरे पाम में जाल के जैसे फैला हुआ। तो ये आपका सिर्फ पैसे, मतलब ये नहीं कि पैसा नुकसान करेगा, आपका चैन, आपका मतलब मेंटल जो शांति है वो सब कुछ ये नष्ट करता है, हेल्थ में खराबी देता है। तो इसकी एक बहुत बड़ी रेमेडी होती है राइटिंग। अगर कुछ नहीं मिल रहा है ना तो किसी का नाम लिखिए, हर दिन 2-3 पेज लिख डालिए। कंप्यूटर में टाइप मत करिएगा, पेन और पेज से ही लिखिए। तो आपका जो ये प्रॉब्लम है बहुत जल्दी दूर हो जाएगा, आपका माइंड जो है बहुत ज़्यादा शांत हो जाएगा और आप बहुत अच्छी तरीके से सोच भी पाएंगे। तो यह सारे साइन हम लोगों को, तो ये सारे जो साइन है ये इस पाम में हमें देखने को मिल रहा है। पूरी डिटेल मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। मैं आप लोगों को यही दिखाने के लिए ये वीडियो बनाया था कि देखिए कि मेरा प्रेडिक्शन ऐसी ही होती है। कुछ दिन पहले भी भेजा था, कल भी और एक इसी तरीके का आया है, उसको भी लेके आगे चल के वीडियो बनाएंगे। तो जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, जो भी लोगों का एनालिसिस करता हूँ, सभी का 95% लोगों का फीडबैक यही आता है। 5% कोई फीडबैक देता नहीं है, वीडियो डाल दिया, वो देख लिया और उसका कोई रिस्पॉन्स वापस आता नहीं है। लेकिन 95% जो लोग हैं वो अपना फीडबैक ज़रूर लिख के भेजते हैं और सारे के सारे फीडबैक इसी तरीके का ही है। तो अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, हॉरोस्कोप दिखाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ीस कम है, बहुत ही कम है, 2001 रुपये, जो करीब करीब 7 साल से यही रेट है। अगले साल बढ़ाने वाला हूँ, लेकिन ये साल इसी तरीके से ही 2000 रुपये से ही चल जाएगा। तो रखते हैं, शुक्रिया आप सभी का।